हमारे सामने है एक बेहद दुर्लभ फिल्म रोल जो कभी क्वीन मैरी नाम की मशहूर ओशन लाइनर पर शूट किया गया था। और आज जिस चीज की मरम्मत की जा रही है वो है 1920 के दशक की एक हैंड क्रैंक मूवी प्रोजेक्टर, जिसे उस समय मैजिक लैंप कहा जाता था। जो इसे रिपेयर कर रहा है वो है सबका पसंदीदा एक्सपर्ट डार्क फाइबर फेज जी। इस तरह की मैजिक लैंप मशीनें वो पहले भी कई बार ठीक कर चुका है, लेकिन ये मशीन थोड़ी खास है क्योंकि इसमें बिजली नहीं बल्कि आग को लाइट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। डिजाइन देखकर समझ आता है कि ये उस दौर की मशीन है जब लोग आग से इलेक्ट्रिक लाइट की तरफ बढ़ रहे थे। मशीन के कुछ मुख्य हिस्से हैं: ऑन एयर लैंप रखने की जगह, स्मोक चिमनी वाला लाइट बॉक्स, हैंड क्रैंक से मूव होने वाला फिल्म ड्राइव सिस्टम, एक ऑप्टिकल लेंस और एक फ्रेम विंडो जो सिर्फ जरूरी फ्रेम दिखाती है। थोड़ी जांच के बाद पेज ने मशीन को पूरा खोल लिया। अब वो ब्लैक स्टील और सैंड ब्लास्टिंग से पुरानी पेंट और जंग हटा रहा है। इसके बाद वो लाइट बॉक्स का बाकी हिस्सा भी खोल देता है। अब बारी आती है खराब सतहों और टूटे किनारों को भरने की। इसके लिए वो एटॉमिक पुट्टी इस्तेमाल करता है जो स्ट्रॉन्ग लेयर बनाकर डैमेज को छिपा देती है। फिर सैंड करके सतह को स्मूथ कर दिया जाता है। इसके बाद वो सारे मेटल पार्ट्स पर ब्लैक पाउडर पेंट करता है। हुक वाली जगह थोड़ा छूटती है, लेकिन मल्टी एंगल स्प्रे से उसे कवर कर लिया जाता है। जब पेंट सेट होता है तो उसका फिनिश शानदार दिखता है। अब आता है लेंस मॉड्यूल। इसे खोलकर ट्यूब को सैंडर ब्लास्ट और पेंट किया जाता है, जबकि लेंस को एसिडिक एसिड से साफ किया जाता है ताकि जंग निकल जाए। फिर ट्यूब को पॉलिश किया जाता है और लेंस को बस क्लीन करके वापस जोड़ दिया जाता है। इसका फोकस मैन्युअली ट्यूब को आगे पीछे खींचकर एडजस्ट किया जाता है। अब आता है खाली सपोर्ट रॉड। इसे भी पॉलिश और पेंट किया जाता है। यहाँ एक स्क्रू गायब है तो फेजी खुद नई बनाकर फिट कर देता है। फिर फिल्म ड्राइव सिस्टम की बारी आती है। इसे बेकिंग सोडा ब्लास्टिंग से क्लीन किया जाता है और हर पार्ट को उसके हिसाब से फिनिश दिया जाता है, कहीं पेंट कहीं पॉलिश। इसके बाद हैंड क्रैंक हैंडल को अलग करके क्लीन किया जाता है। लकड़ी का हैंडल सैंड ब्लास्ट से साफ होता है। फिर विंटेज फिनिश से ट्रीट किया जाता है ताकि वो शाइन और प्रोटेक्टेड रहे। मेटल शाफ्ट को हल्का टर्न करके हैंडल को वापस फिक्स कर दिया जाता है। आखिर में कुछ रिवेट्स लगाकर पूरा सेटअप तैयार कर लिया जाता है। अब सब पार्ट्स तैयार हैं और असेंबली शुरू होती है। ये आसान दिखती है, लेकिन इसमें बहुत सटीक हैंडवर्क चाहिए। इसमें जो हॉलो रिवेट्स लगे हैं वो फेज ने खास तौर पर खरीदे थे ताकि मशीन असली जैसी दिखे। अब बात करते हैं मैजिक लैंप के काम करने के तरीके की। इसमें लाइट ट्रांसपेरेंट फिल्म फ्रेम से गुजरती है और लेंस के जरिए वो छोटी इमेज को बड़ा करके दीवार पर प्रोजेक्ट करती है, बिल्कुल आज की प्रोजेक्टर मशीन की तरह। अब उस फिल्म रोल की बात करें जो शुरुआत में दिखाई गई थी, वो क्वीन मैरी शिप की है। ये ब्रिटेन की एक मशहूर लग्जरी ओशन लाइनर थी जिसने 1936 में अपनी पहली यात्रा की थी। उस वक्त ये दुनिया की सबसे तेज और आलीशान जहाजों में से एक थी और ब्रिटिश ताकत का प्रतीक मानी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे ट्रूप ट्रांसपोर्ट शिप में बदला गया और ग्रे घोस्ट कहा गया क्योंकि इसने लाखों सैनिकों को ट्रांसपोर्ट किया था। युद्ध के बाद इसे फिर से पैसेंजर सर्विस में लाया गया और 1967 में रिटायर कर दिया गया। आज ये कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में म्यूजियम और होटल के रूप में खड़ी है। जो फिल्म रोल अब दिखाया गया उसमें क्वीन मैरी के निर्माण और पहले सफर की दुर्लभ फुटेज है जो अब लगभग असंभव है देखने को मिलना। आखिर में जब सब कुछ असेंबल हो गया, फिल्म लोड की गई और लाइट ऑन की गई तो इस बहाल की गई 1920 के दशक की मैजिक लैंप मशीन से वो दुर्लभ दृश्य दीवार पर उभर आए।